कुछ तथाकथित महाभारत काव्यों और टेलीविजन सीरियल में द्रौपदी स्वयंवर को महाभारत का आधार माना जाता रहा है। लेकिन क्या यह स्वयंवर सच में उस विनाशकारी युद्ध का आधार था? यह भी हमारे समाज को दो पक्षों में विभाजित कर देता है, जो कि एक अहम और विवादित प्रसंग है। जैसा कि हमें नाट्य रूपांतरण में दिखाया जाता है, क्या द्रौपदी का स्वयंवर वैसा ही हुआ था? क्या कर्ण को द्रौपदी ने सच में सूत पुत्र बोलकर उसका तिरस्कार कर दिया था, या सच्चाई को हमसे छिपाकर और अपनी कहानी को और भी मसालेदार बनाकर बेचा गया है, जिससे हमारे समाज का एक बड़ा पक्ष आज भी भ्रम में है? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको द्रौपदी स्वयंवर के उस छुपे हुए पहलू के बारे में डिटेल में बताते हैं। बस आपको यह वीडियो अंत तक देखनी होगी। वारणावत के लाख का महल जलकर खाक हो गया था, जिसे दुर्योधन ने वैसे तो पांडवों की मृत्यु के लिए बनवाया था, लेकिन सही समय पर विदुर के कारण सभी पांडव व कुंती सुरक्षित बच गए। लेकिन विदुर के अनुसार हस्तिनापुर अभी भी पांडवों के लिए सुरक्षित नहीं था, जो कि दुर्योधन सहित शकुनी, कर्ण, दुशासन और उनकी मंडली सभी चौकन्ने थे। इसलिए विदुर ने पांडवों को वारणावत के पास के जंगल में छिपने की राय दी, जिसे सही मानकर सभी पांडव अपनी माता सहित जंगल में जाकर छिप गए। वारणावत से कुछ दूरी पर ही काम्यवन में भीम की भेंट हिडिंबा से हुई थी, जो कि एक नरभक्षी राक्षस हिडिंब की बहन थी। हिडिंबा भीम से आकर्षित होकर उसे अपना पति बनाना चाहती थी, जिसके बाद कुंती के आशीर्वाद से यह संभव हुआ और जिसके बाद ही महाभारत युद्ध में एक अहम योगदान देने वाले पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ था। कुछ दिन बीत जाने पर काम्यवन में ऋषि वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन वहां आए, क्योंकि वे पांडवों के आग से बच निकलने के बारे में जानते थे, और फिर उन्हें अपने साथ एक चक्र नगर ले गए। एक चक्र नगर में सभी पांडव वेदव्यास के आदेशानुसार अपनी माता सहित एक ब्राह्मण के घर में ब्राह्मणों का वेश धारण करके समय व्यतीत करने लगे, जहां भीम ने एक अन्य नरभक्षी राक्षस बकासुर का अंत किया था, जिसके कारण पूरा नगर भय से कांपता था। बकासुर के अंत से पूरा नगर बहुत प्रसन्न था, लेकिन पांडवों को अब पहचाने जाने का डर सता रहा था, जिस कारण वे सभी वहां से निकलने की योजना बना रहे थे। लेकिन तभी उन्हें एक अन्य ब्राह्मण से द्रौपदी स्वयंवर के बारे में पता चला। उस ब्राह्मण ने द्रौपदी की सुंदरता का ऐसा बखान किया था, जिसे सुनकर मनुष्य तो क्या, देवता, गंधर्व, यक्ष और दानव सभी उससे विवाह करने के लिए आतुर हो जाते। उसने बताया था कि उसका नाम कृष्णा है और उसकी सुंदरता इस संसार में अद्वितीय है। उसे देख ऐसा लगता है मानो वह स्वयं देवी दुर्गा का स्वरूप है। पांडवों को देखकर कुंती को भी अनुभूति हो गई थी कि उसके पुत्र भी कृष्णा की इस सुंदरता के वर्णन पर मोहित हो चुके हैं।